मैं केवल अनुवाद भर करूँगा, बीच बीच में कोई जरूरत हुई तो। भगवान श्याम सुंदर ब्रज में नवनीत चोर के नाम से प्रसिद्ध है। नवनीत कहते हैं घी के पहले की स्थिति होती है, दही से निकाला जाता है, उसको नवनीत कहा जाता है। भक्तों का हृदय भी नवनीत के समान कहा है, संत हृदय नवनीत समान। लेकिन संतों का हृदय नवनीत से भी कोमल होता है। कैसे कोमल होता है? नवनीत के ऊपर जब आंच पड़ेगा तब वो पिघलता है, लेकिन साधु पुरुष दूसरे के दुख को देखते हैं तो पिघल जाते हैं। ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत चौर। आप सब तो जानते ही हैं लीला कैसे चोरी करते हैं। नवनीत की चोरी भगवान श्याम सुंदर माखन चुराते हैं। आज कोई चोरी करने लगे तो अच्छी पूजा हो जाएगी उसकी। लोग कहते हैं भगवान चोरी किए तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान चोरी करने के लिए गोपीजन अपना छाछ, दही, मठा, दूध ये सब लोग किवाड़ खोल करके रखी थी कि आज हमारे घर में श्याम सुंदर आएंगे। तो इसके लेखक कहते हैं ये तो प्रसिद्ध बात है कि नवनीत की चोरी करते हैं। इनके पास किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी माखन चुराते हैं। यशोदा जी से नहीं, अपने घर में एक बार चोरी कर रही है तो बड़ी आश्चर्य हुआ माता यशोदा को। बोली अपने घर में चोरी करने की क्या जरूरत है, सब तेरा ही है। अपने घर में कोई चोरी करता है? तो भगवान ब्रज में चोर है। यह बात ब्रज में प्रसिद्ध है या सारे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ तक भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये प्रसिद्ध है, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हम रासलीला में एक पद गाते हैं, वो कहते हैं कि जब मुझे कोई भगवान कहता है फरात पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहता है, मुझे उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद ब्रज के माखन चोर की। चोरी करने का कोई गया और सो जाए उसी के घर में तो क्या होगा, उसका पकड़ा जाएगा ना। तो आप आज से जान लीजिए, चोर मतलब दूसरे के वस्तु को चुराने वाला। और भगवान में श्याम सुंदर अपना उनका सब अपना ही है। जब कोई पूछता था तुम अपने घर में क्यों नहीं खाते हो, दूसरे के घर चुराते हो, तो कहते हैं कि दूसरे का घर, दूसरे का माखन खाकर, और वो भी चुराया हुआ माखन खाकर बहुत आनंद हो गया। उसी चोर के गांव से एक हमारे सामने बैठे हैं, अन्य गांव से।
ये लोग महाचोर नहीं है लेकिन चोर हैं। ब्रज में भगवान प्रकट होते हैं तो नवनीत चोर कहलाते हैं, प्रसिद्ध है। एक बार माँ यशोदा ने पूछा कि तुम माखन के क्यों चुराते हो और घर में चुराना क्या है? भगवान ने कहा कि चोरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चोरी करने के बाद जो मिलता है हम छल्ले बैठ कर खाने वाले नहीं हैं, हम कुछ करते हैं तब खाते हैं। तो चोरी करने में मेहनत लगता है। हम निकम में नहीं है, हम कुछ कर खाते हैं। हम कोई ऐरे गहरे नहीं हैं, हम तो नंद बाबा के राजा के पुत्र हैं। तो इसलिए चोरी करना, तुम लोग देते नहीं हो चोरी कर, इसलिए चोरी करना पड़ता है। कोई गोपी अपने घर में पकड़ने का नाटक कर ली है, मैं श्याम सुंदर को पकड़ लूँगा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते हैं। एक गोपी किवाड़ खोल करके बैठी थी कि कब आएंगे, छुप करके बैठी थी। सामने यदि मिल गए तो हो सकता है अब ना आए, इसलिए छुप करके बैठी थी। माखन तो वो गोपी ने पकड़ लिया कृष्ण को। माखन चोरी में कृष्ण गए, घर में लखली न ग्वाल की बाला, आप तो चाह बाहर हुए चुपचाप, लगाए चली से द्वार में ताला। और सोचे क्या रही है कि आज जसोदा ही लाए दिखाई हो, नहीं मंजूर करती है, न स्वीकार नहीं करती है। आज मैं उसको दिखा दूंगी कि देखो कैसे चोरी करता है। आज जसोदा ही जाए दिखाई हो, दाव भलो पर गोही का। बहुत अच्छा चांस मिला है दिखाने का कि कृष्ण चोर है। जो कह के जब जाई तहाँ इतना कह करके ताला बंद करके चली गई, तो वहाँ क्या देखती है कि नंद आंगन खेल नंद निकल जाता। मैया यशोदा के सामने बैठे हैं, अब वो किसकी, हाँ आप किसकी शिकायत करें। एक बार चोरी करके किसी गोपी के घर में पकड़े गए, चोर तो पकड़ा ही जाता है ना, तो पकड़े गए। तो ब्रज में आज भी पर्दा सिस्टम है, बाल उघारे नहीं रखना चाहिए। ब्रज में है, राजस्थान में भी है। तो बहुत लंबी घूंघट तान करके और कृष्ण को पकड़ करके लेकर चली, आज जसोदा को दिखा दूंगी। तो भगवान ने कहा कि देखो हमारा जो कलाई है बहुत नरम है, मुलायम है, मत इतना जोर से मत पकड़ो। तो श्याम सुंदर ने कहा कि क्या चाहती हो, वो कष्ट देना चाहती हो कि सुख देना चाहती हो? तो उसी में उसका पति भी, खसम भी जा रहा था साथ में, और हाथ बदलने की क्रिया करने पर श्याम सुंदर ने एक हाथ पे उसके पति को पकड़ा दिया और बड़बड़ाती जा रही थी, आज इसको छोड़ूंगी नहीं, आज दिखा करके मानूंगी। तो इतना कह करके यशोदा जी के पास गई, तो यशोदा जी ने कहा कि बावरी तुम कम से कम ये तो देखो किसको पकड़ के लाई हो। देखा तो हमारे पति देव हैं, कसम है। तो इतना सुन करके गोपी शर्म के मारे मुंह ढक करके निकल गई। और क्या करे, जिस पति का कंप्लेन करने गई है वो पति वहीं पर है। बड़े प्रसिद्धम नवनीत चोरम। एक बार माँ ने पूछा क्यों माखनी क्यों चुराते हो, नवनीत क्यों चुराते हो? भगवान ने कहा मुझे तुमसे इतना प्रेम है
जिस शब्द में पहले माँ निकल जाता है मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोल माखन में माँ शब्द समाहित, माखन खाने वाला। ब्रज में प्रसिद्ध है भगवान, और तात्विक दृष्टि से देखने पर भगवान को क्या चुराना है। चुराना तो वो कहते हैं कि किसी की संपत्ति दूसरे उठा ले जाए बिना उसकी इजाजत की, अनुमति की, तो उसको चोर कहते हैं। सब कुछ इथावास्यम निगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन भुंजी था माँ गिरजा कष्ट सिद्धरम। कहते हैं कि ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है। उसमें कहा गया है कि जो कुछ भी है भगवान का ही है, और भगवान का जब है तो अपनी वस्तु को किसी घर में लाएं तो खाएं तो उसमें चोरी नहीं है। और दूसरी बात की यदि कोई तो अपने घर में कोई चोरी नहीं है। अपने घर में मन करे खाओ, नहीं खाओ, खूब खाओ। तो भगवान जाते थे, गोपी कंप्लेन करती है कि देखो ये तुम्हारा जो लाला है हमारे घर में बहुत चोरी करके खाता है। तो यशोदा जी ने कहा कि बाबूजी तुम्हारा जितना माखन खाता है उतना तुम ले लो, लेकिन हमारे लाला को श्राप मत देना, गाली मत दीजो, मोह गरीबनी को जाएगा। गाली मत देना उसको। यदि 1 किलो खा गया तो 5 किलो हमारे यहाँ से ले जा। ये ब्रज का प्रेम है। भगवान भी उस प्रेम के बंधे हुए चोर कहे जाते हैं, और सबसे प्रिय नाम है भगवान का माखन चोर। ऐसे रसिया है, रसिया बंधे हुए प्रेम के डोर। ओ लाला, चोर पकड़ा जा रहा है, तुम सो रहे हो। ठीक है, आज एक ही चोर का गुण बताया जाए। माँ शब्द है इसलिए माखन चुराते हैं। ब्रजांगना नाम के समस्त चोरों। ब्रजांगना का अर्थ होता है गोपियाँ, जो नई नई बेरी गोपी है उसके दुकुल चोर। दुकुल किसको कहते हैं? वस्त्र को। पुल बने किनारा, और जिसका 2 पुल हो उसको दुकुल कहते हैं। गोपांगना नाम गलत थोड़ा छपा है। गोपांगनाओं के दुकुल को चुराते हैं। दुकुल मन समझ गए? हाँ, 2 किनारा जिसमें 2 पुल हो उसको कहते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप जन्म, अनेक प्रकार के जितने जन्म में हम पाप कमाए हैं, अर्जित किए हैं, उस पाप को चुरा लेते हैं भगवान। एक एक शब्द पर बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन रोज का गाना तो हमारे साथ गुरु में एक भक्त थे, निताई पद कमल दास। वो कहते थे एक दिन का रोना तो रो के बताऊं, रोज को रोने के दिल कहाँ से लाऊं। तो भगवान 8 वर्ष के थे, और गोपियाँ अगहन मास में कौन ऋतु होता है? हेमंत ऋतु में, हेमंत प्रथम। तो 1 महीना से सभी गोपियाँ आपस में चली जाती थी।
और कुछ पूजा की सामग्री ले जाती थी। जमुना जी के किनारे स्नान करके और यमुना जी के किनारे स्नान करके और गोपियाँ पूजा करते थे। और मांगती क्या थी, वर क्या मांगना चाहती थी? तो माता कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। मैं गोपांगना नाम बिल्कुल पर बोल रहा हूँ। तो एक दिन छोटी छोटी बच्चियां थी। जिस समय चीर हरण हुआ था उस समय भगवान 7.5 वर्ष के थे। मतलब अभी पौगंड अवस्था में प्राप्त होने वाले थे। ये गोपियाँ बड़ी श्रद्धा से प्रेम से जाती थी और जमुना जी के किनारे ये समझिए स्पेयर वस्त्र लेकर नहीं जाती थी, नहा कर पहनेंगे। जिस वस्त्र को लेकर जाती थी उसी वस्त्र को किनारे रख करके स्नान करती थी। और गोपांगना नाम मतलब बहुत उम्र की गोपी नहीं है। गोपी उस समय लगभग 8 वर्ष की थी और 8.5 वर्ष के कृष्ण थे। तो वो प्रतिदिन की भांति और यमुना जी में स्नान करती थी बिना वस्त्र के। तो अंतिम दिन, हेमंत महीना के अंतिम दिन में जैसे गोपियाँ चोर अपना कपड़ा रखती थी वैसे ही गई। उनके व्रत का सार क्या था? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। यही सार था। मांग किससे रही है? कृष्ण से मांग रही है। और भाया मीडियम में कात्यायनी माता से मांग रही है। तो भगवान उसमें क्या कि सभी गोपियों का वस्त्र ले करके और ऊपर चढ़ गए कदम के जाकर। भगवान अकेले नहीं गए थे, 4 सखा गए थे उनके साथ। यदि उनके मन में कोई वासना होती तो 4 लड़कों को साथ में लेकर नहीं जाती थी। चारों का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एनी में समझिए कि कदम के डार पर सभी वस्त्रों को ले लिए और स्नान करके जब गोपियाँ आई बाहर नहीं, वहीं से देखी कि हमारे कपड़े नहीं हैं, दुकुल नहीं है। तो भगवान कपड़ा चुरा लेते हैं। कपड़ा क्या है? हमारे और आपके बीच में यदि कोई पर्दा आ जाए वही कपड़ा है। भगवान ने सोचा इतना प्रेम से वो हमारी पूजा कर रही है हमें प्राप्त करने के लिए, और इनके स्नान में और व्रत में सब फिट है, एक ही कमी है। जल में वरुण देव का निवास होता है। सावधान, चोर की बात हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र ले गए हमको, तो आपस में बात करने लगे। लेकिन बताओ, आज भगवान कृष्ण अपने सखाओं से कहते हैं कि आज तक तो मैं सुना था कि पेड़ से फल पैदा होता है,
लेकिन धन्य है वृंदावन की भूमि जो वस्त्र पैदा कर रहा है। और वो भी रंग बिरंग, जैसे फल का आकार होता है वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े हैं। उनको भगवान ने चुरा लिया, मतलब अपने और गोपियों के बीच में जो पर्दा आ रहा था लज्जा का, या उसको चुराने के लिए भगवान चले गए थे, क्योंकि व्रत का अंतिम दिन था। और अंतिम दिन में यदि समर्थ व्यक्ति है और किसी के उस व्रत में कमी हो रही है तो ये सबसे बड़ा हानि है। उस हानि को, पर्दा को, जो कृष्ण को देखने में, उनसे मिलने में तकलीफ है, उस चोर को, उस दुकुल को चौरा दिया भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। अनेक प्रकार के जन्मों में, जिस 84 लाख योनि है वो तो खैर भोग भूमि है। एक मनुष्य का ही शरीर है जिसमें व्यक्ति पाप करता है, और बाकी 83,83,000 जो कुछ भी हो, कितना हो गई 84 लाख योनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। उसी को एक जन्म में, मनुष्य जन्म में किया हुआ पाप कितने जन्म भोगना पड़ता है, फिर भी शुद्ध नहीं होता है तो इसको बार बार नरक में डाला जाता है। उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। कबहू तो करी करुणा नर देह देत है देह भेद शरीर। कृपा पूर्वक भगवान कभी कभी जब उनकी दया होती है तब वो मनुष्य का शरीर देते हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेना। भारत भूमि है मनुष्य जन्मजात। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मनुष्य जन्म जिसको मिला है भारतवर्ष में, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। वो प्राप्त भी हो गया तो अच्छे संग मिल जाए, ये दुर्लभ है। किसी वैष्णव का संग मिले, धार्मिक व्यक्ति का संग मिले, और तो एक नहीं अनेक जन्मों के द्वारा अर्जित किया हुआ, कमाया हुआ जो पाप है वो चुरा लेता है ये चोर। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, इसमें कौरव अग्रगण्यम लिखा है, लेकिन मूल शब्द यही है, चौराग्रगण्यम। अनेक जन्मों के पाप को जो चुरा लेता है, ऐसे चौराग्रगण्यम, चोर नहीं, हाँ, चोरों में जो अग्रणी है, आगे आगे लीड कमांडरशिप करते हैं, हाँ, लीडर, सेनापति, जो भी कहिए, उनका पाप को चुरा लेते हैं। पाप को चुराने में कोई मेहनत नहीं लगता है। लाखों लाख लोग यदि हरे कृष्ण मंदिर का जप और मंत्र का जप करने लगे, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पाप समाप्त हो जाता है। अनेक जन्मार्जित पाप चूरन। पाप खत्म करने के लिए भजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई मच्छर मारने के लिए राइफल तैयार कर ले, उसी तरह से नाम जो है, हरि नाम जो है वो पाप खत्म करने के लिए नहीं। जैसे आपने देखा हुआ जो गांव में है वो किसान लोग खेती किस लिए करते हैं, धान के लिए या गेहूं के लिए, लेकिन उसके साथ साथ भूसा और ये सब जो चीज़ है वो सब अपने आप मिल जाता है।
पतित पावन प्रभु की जय। मंगल आरती किए हैं आप लोग। अनेक जन्म के पाप को उसको आसन देने दीदी को तो आ जाएगा, आसन नहीं देना है। निद्रा को आसन मत दीजिए, आप भी दिए हैं। तो अनेक जन्म अर्जित, अनेक जन्मों से हम पाप कमाए हैं। एक एक पाप का बहुत बड़ा बड़ा प्रायश्चित है, भगवत के 6वें स्कंद में लिखा है। जिस अनुपात में पाप है उस अनुपात में ही उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो हम जीवन से पाप होता ही रहता है, लेकिन मनुष्य जन्म भी हो, भारतवर्ष में हो, भी गलत परंपरा में ना हो, हमारा समझ लो ना, मांसाहारी ना हो, उसमें कुत्ते का मांस खाने वाला ना हो, और गाय का मांस खाने वाला तो इंसान है ही नहीं, उसको तो इंसान मानव की डिग्री में नहीं रखा गया है। वो तो महान खल 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 इतना तो ये उतना है। तो मैं आपसे बता रहा था कि भगवान का नाम पाप लेने की जरूरत है, पाप नष्ट करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम पाप नष्ट करके और कृष्ण प्राप्ति कराता है, और प्रेम कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रकट करता है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदादौ संकीर्तनैकपितरौ कमलाय तक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ कंदे महापुरुष के चरणारविंद। इस तरह से भगवान चुराते हैं, देखते ही चुराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य के आते ही अंधेरा भाग जाता है, अंधेरा भगाने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है। सूर्य आने के पहले ही अंधेरा खत्म हो जाता है प्रभात में। उसी तरह से नाम जप करना है, पाप खत्म करने के लिए नहीं है। और इसके मुख्य प्रमाण हमारे श्री प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, 2 चीज लेकर गए थे यहाँ से, रसगुल्ला बनाने के लिए कुछ के साथ में उनको प्रभुपाद मिठाई बहुत बढ़िया बंगाली लोग बनाते भी हैं, खाने पीने में बड़े शौकीन होते हैं, गुजराती और बंगाली। तो दूसरा चीज लेकर के गए थे हरिनाम, हरिनाम लेकर गए थे यहाँ से। और सबसे मूल बात है कि गुरु की आज्ञा लेकर के गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मिलते ही इलाहाबाद में कहा था कि तुम प्रचार करो। प्रचार करना भी भगवान की सेवा है, लेकिन प्रचार पाप खत्म करने के लिए नहीं करना है। जैसे हरे आपने कह दिया इतना भी सब पाप समाप्त हो जाए। रा अक्षर के कहते ही निक्षत पाप पहाड़, पहाड़ के समान भी अनंत ऊंचा पहाड़ हो तो उसको नष्ट करने के लिए कोई विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। एक माचिस की तिल्ली नीचे मार दीजिए, ऊपर सब मार जल दिवस में। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। नाम क्षय मतलब सभी पापों को नष्ट करने का अर्थ है कि नष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र दे देना है किसी के कान में, तो भी पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो लोग पाप समाप्त करने के लिए कितना तीर्थ व्रत उपवास करते हैं। मैंने सुना है आप लोग भी उपवास कर रहे हैं। यहाँ के भक्त लोग उपवास कर रहे हैं। सबसे प्रिय चीज छोड़ दिया है, हम खा लिए हैं उसको, हमारे चिंता
इतना देखो, उपवास करना ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जितना आप खाते हो उतना उपवास करके और दूसरों को खिलाने में मिलता है। खिलाना पड़ेगा। मैं तो खिला के देखो तो पाप चुरा लेते हैं भगवान। उसको पता भी नहीं लगता है कि कब मैं पाप हमारा चला गया और वह व्यक्ति बिल्कुल विशुद्ध होकर के उसका हृदय साफ हो जाता है। चेप को दर्पण मार के तो ऐसे चोरों के सरदार को भगवान एक गोकुल में चोर मंडली, क्या नाम था उसका, बाल गोपाल चोर विद्यापीठ, और इसके वाइस चांसलर थे कृष्ण। इनके अंदर में सब डायरेक्शन में सब चोरी होता था। सुन लीजिए, हम लोगों को तो याद भी नहीं होगा इतना बड़ा याद होगा। चोर विद्या प्रसार मंडली के संस्थापक थे वो विश्व। तो इसी बात पे यहाँ कहा गया है कि 14 अग्रगण्यम, चोर तो बहुत है लेकिन उसमें जो सबसे ऊंचा चोर है, कमांडर है वो कृष्ण। ऐसे पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। पुरुष अर्थ है सबके गुरु में शयन करने वाले, सबके हृदय में प्रवेश शयन करते हैं, उसको पुरुष को। चाहे पुरुषम स्वयं शयनम शयनम जो ठीक ढंग से नहीं मानते, छोटे आगे आइए चोरों के सरदार। ऐसा चोर है, चोरी करना पाप है संसार में। लोग कहते हैं चोरी करना पाप है, वही तुम्हारा बाप है। चोरी करना पाप है लेकिन रोग उसका बाप है। रोग उसका बाप है। चोरी करना पाप है, रोग उसका बाप। लोग नहीं, लोग 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 रोग नहीं, लोग लोग। तो पुरुष अग्रणी जो है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं 3 पुरुषावतार है भगवान का, कर्णोदक शाही, क्षीरोदक शाही और गर्भोदक शाही। तो उनको भी पुरुष कहते हैं क्योंकि वो पुरुष स्वरूप में ही सबके हृदय में स्वयं कर रहे हैं, बैठे हैं भगवान। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, इसलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। भगवान बैठे हैं इसमें। ऐसा मध्याचार्य लोग कहते हैं कि पता नहीं ईंट पत्थर मार्बल इसके बीच में भगवान है कि नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें तो स्थापित करना पड़ता है। लेकिन सबके हृदय में भगवान है, इसमें स्थापित नहीं करना है। जैसे ही शरीर बनता है उसी तरह से तुरंत उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जीवात्मा के कितने नजदीक है भगवान। मैं तो तेरे पास रे बंदे। भगवान यदि आपका सबसे नजदीक का कोई व्यक्ति है तो भगवान, उनको जिस नजदीक के व्यक्ति को बुलाने के लिए बहुत आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है। उसी तरह बहुत साधना है, उससे ये सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान सबके हृदय में है, जीवात्मा के साथ ही रहते हैं। सर्वस्य चाम हृदय निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं ही हृदय में बैठ करके मत स्मृति, रिमेम्बरेंस पावर जो है भगवान देते हैं। स्मृति ज्ञानम अपोहनम, ज्ञान भी देते हैं और उसको भुला भी देते हैं। ये कौन अच्छा काम करते हैं? कम से कम एक जन्म का याद रहता तो हम लोग डर के पाप नहीं करते। लेकिन भगवान किसी भी हालत में
यहाँ तक कि जब जीवात्मा नरक में जाता है वहाँ भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। इतने हमारे सबसे नजदीक के वस्तु व्यक्ति यदि कोई है तो भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति रामयन सर्वभूतानां। श्री गीता में भगवान स्वयं अपना छाती दिखाकर इंगित कर कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तिते। मैं ही सबका प्रभु हूँ और मेरे द्वारा ये सब प्रवर्तित है। तो यह जो चोर का सरदार है वो अनेक चोर को चोर कहना पसंद होगा तो और चोरी गिनाएंगे। यहाँ तो केवल 3 चोरी गिनाया गया, नवनीत, माखन और वस्त्र और पाप। तो ऐसे तीनों चीज को चुरा लेने वाले पौराग्रहण्यम पौरुषम मनोरम्य। पौराग्रहण्य भी हो सकता है लेकिन चौराग्रहण्यम यहाँ ज़्यादा सिद्ध हुई है। चोरों में जो अग्रणी है ऐसे पुरुष को, ऐसे भगवान को, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब देखिए परमात्मा है, पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म पर सब है, उनका ये काम है पाप चुराना, वस्त्र चुराना और नवनीत चुराना। ऐसे चोरी और चोरी में बंधे हुए ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। नमामि। दुनिया में चोर है जो भगवान की सेवा को छोड़ करके धन को और जन को दूसरे की सेवा में लगाता है, तो यह भी एक चोरी है। लेकिन लिखा गया है कि यावत भ्रियेत जठरम, 12 स्कंध का श्लोक है, यावत भ्रियेत जठरम तावत सोतम देहिनाम। जितना भी आपका पेट भर जाए बस उतना ही आपका है। अधिकम जो भी मान्य तो उससे अधिक यदि आपने मान लिया कि है ये हमारा है तो सस्तेन और दंड में रहती, वो चोर है और उसे दंड मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। प्रभु जी ने इतना सुंदर तरह से एक श्लोक का व्याख्या किया। प्रभु जी अगर हाथ कंपन नहीं होता, मैं प्रभु जी को अच्छी तरह जानता हूँ, प्रभु जी इस श्लोक का व्याख्या कम से कम 1 हफ्ता करेंगे। ये इतना सुंदर तरह से कर सकते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें प्रभु जी की सेवा भी नहीं मिला। अगर सेवा ठीक से करते हम लोग, प्रभु जी का ऐसा नहीं होता है ना, हमारी कारण ऐसा हुआ है। तो इतनी सुंदर तरह से प्रभु जी ने बताया। वास्तव में ये सब कुछ भगवान के, प्रभु जी ने एक श्लोक बताया ईशोपनिषद का पहला श्लोक। एक्चुअली सब कुछ भगवान के, चोरी करने की जरूरत ही नहीं है ना। गोपियों के घर में जो माखन है वो भी भगवान का ही है, पूरा दुनिया ही भगवान की है, तो चोरी करने की जरूरत क्या है ना। तो फिर भी प्रभु जी ने इतना सुंदर तरह से बताया, ये हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी ने इतना भी बताया, जितना धन है आपके पास, जितना आप खाते हो उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए, वही आपका है। बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो अगर आप जमा करके रखे तो क्या है? चोर है। तो ऐसे चोर ना बनकर हम भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, ब्रजवासी की सेवा में लगा दें, इससे हमारी परम कल्याण होगी, हमारा कृष्ण चेतना बढ़ते जाएगा। तो आइए प्रभु जी का धन्यवाद देते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी बैठ कर ही जो बात बताए ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी कथा सुना इसके ऊपर मैंने, इतनी सारी महाराजों की सुना, लेकिन प्रभु जी ने जो बताया ना, 2 चीज बताई उन्हें सुना। वो है प्रभु जी ने नवनीत को, भक्तों की हृदय को नवनीत से भी कोमल माना। मतलब कितने रोंटे खड़े हो गए। मतलब आप सोच सकते हैं भक्त किसी के दुख को देख ही नहीं सकते। प्रभु जी ने उदाहरण दिया प्रभुपाद के, और ये वास्तव में सत्य है। देश विदेश घूमकर कौन किसको देगी? माता पिता ही अपने बच्चों को प्रेम करता है, लेकिन नकली प्रेम, जो असली वो नहीं देना चाहते। लेकिन प्रभुपाद अपने बच्चे को तो दिया ही है, लेकिन देश विदेश में घूम के हम जैसे पति जी को दिया। ये उनके मतलब माखन से भी कोमल, ये बताया प्रभु जी ने। दूसरा बताया गोपांगना नाचम दो कुल चलम, है ना। तो ये जो गोपियों की वस्त्र है, वो कोई ये वस्त्र के जो आचार्य है ना, ये दृष्टिकोण ऐसे होते हैं। कैसा दृष्टिकोण कि ये जो बीच में जो ये पर्दा आता है ना बार बार, भगवान उस पर्दे को ही चुरा लेना चाहता है। चाहे हमारे तुम्हारे बीच में अहितु की अप्रतिहता, है ना। भगवान नवदनम नवजनम नव सुंदरियों का विधान आते हैं ना,
ऐसा ऐसा करना चाहते हैं हम। कोई नहीं पर्दा, कोई नहीं पर्दा मतलब ये जो हमारे भक्ति नहीं करते, हमारे डिस्टर्ब करते हैं ना, ये सब हमारी पर्दा है। हमारा धन न धनम न जन्म न सुंदर, ये सब पर्दा है। इस पर्दे को ही भगवान क्या करना चाहते हैं? तो ये प्रभु जी कितना, और प्रभु जी सब वास्तव में प्रभु जी का हाथ ठीक रहता तो बहुत सुंदर तरह से प्रभु जी कर सकता था। इतने में हम लोग को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें तब तक संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए जब तक प्रभु जी की हाथ ठीक ना हो जाए। प्रभु जी हाथ ठीक जो हो जाएगा ना, तो हमारा हृदय ठीक कर देंगे प्रभु जी, हमारा हृदय को कृष्णमय कर देंगे। क्योंकि कोई इच्छा नहीं है ना, अन्य सभी कथाकार से लेकर अन्य सभी जो भक्त है, जैसे मैं भी, हमारी भौतिक इच्छा भरा हुआ है ना। अब मैंने वैष्णव आश्रम महाराज से सुन रहा था, महाराज कह रहे कि कथा करने वाले और कथा सुनने वाले और पंडाल बनाने वाले तीनों जन अकिंचन होना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज, और सुनने वाले और सुनाने वाले और पंडाल बनाने वाले तीनों जन अकिंचन निष्किंचन थे, कोई कामना नहीं थी। तो इसके लिए आगे की दुनिया में सब लोग शुद्ध भक्त होते थे। आजकल सुनाने वाले का भी कामना, सुनने वाला का भी कामना, और पंडाल बनाने वाला भी। अब देखिए ना, राजनेता जैसा हो गया। राजनेता सुनाते हैं इसके लिए क्योंकि मुझे वोट देगी, और वोट देने वाले आते हैं कि मुझे लेटरिन देगी, घर देगी, ऐसा देगी। और पंडाल बनाने वाले 10 लाख बिल आता है तो 20 लाख कर देता है। तो तीनों के अंदर कामना हो गया है। तो महाराज जी बहुत सुंदर बोल रहे थे। तो प्रभु जी अगर वास्तव में हमारे सुनाएगी ना, हम लोग अच्छे से अच्छा डिवोटी बन सकते हैं। लेकिन प्रभु जी को भगवान ने नहीं, मैं भगवान को दोष दिया था एक बार, प्रभु जी ने मुझे डांटा। भगवान को दोष मत देना, भगवान ने, ये सब हमारा है, ठीक है। तो आप सब लोग जितनी हो सके सेवा कीजिए। ब्रजवासी आया, प्रभु जी आया, उनके भक्त लोग आ रहे हैं। प्रेमदाता का थोड़ा खबर भी रखिए एक कोने में पड़ा है तो आइए धन्यवाद करते हो। और एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इस बात को पकड़े मत रखिए कि किसी को दुख नहीं देना है, वो तो है ही, किसी को दुख मत दीजिए। अमर जीवन सदा पापीरतो नाही को पुण्य लेश, आगे का क्या है? परे रे उद्वेग दिया चीजें को तो लिखा है ना। तो हम दूसरों को उद्वेग नहीं देंगे, दूसरों को भक्ति में लगाने के लिए 2-3 थोड़ा 2-3 अब जी नहीं धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा बोलो तो ये लोग क्या सोचते हैं, यार देखो दुख देता है, दुख नहीं प्रभु जी, भक्ति नहीं करेगा तो देखिए आप, इसके लिए थोड़ा बोलना पड़ता है। तो क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी ने बोला अच्छा बात है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। निजी इंद्र प्रीति वांछा कर किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा कर दुख देने के लिए तैयार हो जाइए। समझ में आ रहा है आपको? कृष्ण में लगाने के लिए किसी जीवात्मा जो नरक में ना जाए, क्योंकि आप जब नरक जाते हैं तो कृष्ण को भी जाना पड़ता है। आपको इतना शरीर मिलते हैं नरक में, ये जो शरीर मिला मनुष्य इस धरती में मिला। जब आप नरक जाएंगे तो एक शरीर मिलेगी, उसका नाम है यतना शरीर। उस शरीर को जब मिलेगा तब भी आपके साथ कृष्ण रहेंगे। तो कृष्ण को अच्छा लगेगा, आप दुख पाएंगे तो एक माँ को अच्छा लगेगी। इसके लिए अगर भक्त लोग 2-3 चाटा मारते हैं या डांट मारता है, गाली देता है, तो उसको सहन करके भगवत धाम जाने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाए। राधा कृष्ण प्रभु जैसे भक्त कभी भी डांटेगा हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम शिव गोपाल।